दुश्मन के साथ यह बड़ी घटना होने वाली है। आपका दुश्मन अब मौत के घाट उतरेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपका दुश्मन अब आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वह अब इस धरती से जाने वाला है। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। हर हर महादेव, जय हो माता दी। दोस्तों, आपको बता दें कि आपका दुश्मन को जितना आपको परेशान करना था उन्होंने कर लिया। आपको जितना रुलाना था, जितना सताना था, उन्होंने सता लिया। लेकिन अब उनकी एक भी नहीं चलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपका दुश्मन मौत के घाट उतरेगा, क्योंकि अब उनके पापों का सजा उन्हें मिलने वाला है। दोस्तों, आपके दुश्मनों ने आपको परेशान करने का कोई कसर नहीं छोड़ा था। आपका दुश्मन आपको हर समय नीचे गिराने का प्रयास करता रहा है, लेकिन अब कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएगा। उसका हर एक प्रयास हमेशा से ही असफल रहा है। जो परेशानियां बहुत बड़ी आपके लिए भेजी थी, वह भगवान की कृपा से बहुत छोटी करके आपको प्राप्त हुआ है। क्योंकि आप देखा जाए तो भगवान में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और जो भगवान पर विश्वास रखते हैं उनका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपके दुश्मन के साथ एक ऐसी बड़ी घटना होने वाली है, जिसके चलते आपका दुश्मन इस धरती से हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह जाएगा। दोस्तों, अब आपका दुश्मन आपको परेशान करने के लिए बिल्कुल नहीं बचेगा, क्योंकि अब उनके समय पूरे हो चुके हैं इस पृथ्वी पर, और उन्होंने तो बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान किया है। इंसान तो इंसान, जानवरों को भी बहुत कष्ट दिया है। लोगों को कष्ट देकर वे खुद आनंदित होकर जीवन जी रहा था। जी हाँ दोस्तों, उन्हें अपने किए का ज़रा भी पछतावा नहीं था। उन्हें जो लगता है वे जो करते हैं वह हमेशा सही करते हैं और अच्छा ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब उनके किए की सज़ा तो भगवान देने वाले हैं। दोस्तों, आपका दुश्मन अब बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन में भोगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जो आपसे पंगा लेगा वह समझो जान से जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है दोस्तों, जिसने आपको हल्के में लिया, जिसने आपको कमज़ोर समझा, जो आपको मूर्ख समझा, दोस्तों अब उनकी लुटिया डूबने वाली है। दोस्तों, अब उनका जीवन खत्म होने वाला है, और ऐसे में उन्हें कोई नहीं बचा सकता जो आपको दुख देकर खुद खुश हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपके छुपे हुए बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो आपको हमेशा दुख दिए हैं। आपके अपने ही हैं जो आपका मजाक बनाए हैं। दोस्तों, लोग आपके परिवार का अपने में ही बुराइयां करते रहते हैं। आपके रिश्तेदार, जी हाँ दोस्तों, कहने के लिए तो आपके रिश्तेदार आपके अपने हैं, लेकिन यह बात तो आप भी बहुत बेहतरी से जानते हैं कि यह वास्तव में आपके अपने तो है ही नहीं। यही लोग हैं जो हमेशा आप लोगों में हमेशा विवाद की स्थिति उत्पन्न करते हैं, हमेशा आपसे तुलना करते हैं, आपसे आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों के आगे अच्छा बनने का सिर्फ झूठा दिखावा करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब उनकी एक भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि दोस्तों भगवान आपके सुन लिए हैं। जो आप चाहते थे अब वैसा ही होने वाला है। दोस्तों, भगवान की लीला अपरंपार होती है, यह तो आपने बहुत सुना है, लेकिन अब आप अपने ही आंखों से देखने वाले हैं भगवान का करिश्मा किस तरह से होता है। आपको जो परेशान किया है, जो आपके परिवार को नीचे गिराने की कोशिशें किए हैं, उनका सभी का अंत होने वाला है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, ये वही लोग हैं जो आस्तीन के सांप हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे दुश्मन हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। यही आपके असली दुश्मन हैं, यही आपका हमेशा बुरा चाहते हैं। लेकिन आपके अपने ही करीबियों में भी कुछ ऐसे दुश्मन बनकर बैठे हैं जो हमेशा आपका बुरा चाहे हैं।
आपका जब भी लोग नाम लिए हैं तो उसी में वे आपके नाम को बदनाम करने की भी कोशिश किए हैं। दोस्तों, इनमें तो कुछ आपसे बड़े हैं जो आपसे जलन की भावना रखते हैं, लेकिन वहीं कुछ आपसे छोटे भी हैं जो आपको नीचे गिराने का प्रयास किए हैं। यह दो लोग ऐसे हैं जो आपको कभी खुश नहीं देख सकते, और यह जो आपसे कुछ बड़े हैं और जो कुछ छोटे हैं, यह आपके करीबी रिश्तेदारों में ही मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई ऐसा है जो आपका हमेशा बुरा चाहा था और बुरा चाहता भी है। ऐसे लोगों पर आप विश्वास बिल्कुल न करें जिनसे आप एक बार धोखा खा लिए हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि आपके दुश्मन के साथ कौन सी वह घटना होने वाली है, किस प्रकार से आपका दुश्मन मौत के घाट उतरने वाला है। दोस्तों, आपका दुश्मन किस तरह से अब आपको हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहने वाला है, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भगवान श्री शनिदेव महाराज के, माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो बाबा शनिदेव महाराज की, जय हो माता रानी की दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माता रानी की कृपा से आप अपनी ज़िंदगी की हर एक खुशियों को प्राप्त करेंगे। आप जो भी चाहेंगे वह खुशी आपको मिलेगी। ऐसे में आप अवश्य ही लिखें। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आपके दुश्मन के साथ कौन सी घटना होने वाली है, किस प्रकार से उन्हें किए की सज़ा मिलने वाली है। तो दोस्तों, आपके जो दुश्मन हैं, चाहे फिर आपके सामने वाले हो चाहे छुपे वाले, उनमें से किसी के साथ कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना होगी जो वे मौत की घाट उतरने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका बुरा चाहा था उनके लिए कोई बहुत बुरा खबर आपको मिलेगा। दोस्तों, यदि वे वाहन का उपयोग करते हैं तो ऐसे में बता दें, वाहन दुर्घटना उन्हें मौत की नींद सुलाएगी। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें, यदि कोई घूमने फिरने गया आपके दुश्मनों में से कोई भी, तो उनका भी यह जो घूमना फिरना है वे उन्हें मौत के घाट उतारेगा। दोस्तों, कुछ ऐसी बड़ी घटना आपके दुश्मनों के साथ होने वाली है। आपके जीवन में देखा जाए तो जितना आपसे लोग प्रेम करते हैं उससे कई ज़्यादा लोग आपसे जलन की भावना रखते हैं। कुछ तो आपके आसपास के लोग ही हैं और कुछ तो आपके अपने रिश्तेदारों में छुपे हैं जो आपसे बहुत ही ज़्यादा जलते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते। दोस्तों, आपके मुंह पर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वही लोग पीठ पीछे आपकी ही बुराइयां करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब हम जानते हैं दोस्तों, आपके लिए यह समय कैसा है, यानी कि आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन कैसा रहेगा। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको कौन सा लाभ हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान होने वाले हानि से आप कैसे बच सकते हैं, किन किन मामलों में आपको सतर्कता अपनानी होगी, कौन कौन से लोगों से आपको दूर रहना है, कौन सी ऐसी गलती है जो बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी जानकारियाँ आपके लिए बेशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, विद्यार्थियों का, युवाओं का, बेरोजगार लोगों का एवं अन्य सभी क्षेत्रों में आपके लिए समय बहुत ही खास है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, दोस्तों, इस दौरान जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का सपना देख रहे हैं और उसके लिए जी जान से मेहनत भी कर रहे हैं, तो दोस्तों, आपके लिए यह समय बहुत ही सकारात्मक रहेगा। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। बस आपको कुछ अपने ही लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वही लोग आपके किसी बनते काम में रोड़ा अटकाने की प्रयास कर सकते हैं, आपसे जलन की भावना रखने के कारण। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस दौरान आपके व्यापार में, इनकम में बढ़ोतरी होगी। आपके आय के स्रोत भी बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है, अचानक आप कोई नया काम भी शुरू करने की सोच सकते हैं, जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन यह समय आपके लिए सफलतादायक सिद्ध होगा। आपको कोई सरकारी
काम भी अचानक से मिल सकता है यदि आप इसके लिए प्रयास कर रहे थे तो। दोस्तों, बिजनेस और नौकरी की दृष्टि से देखें तो यह समय आपके लिए बेहद फलदायक साबित होगा। जॉब करने वाले लोगों को आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं और किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से आपको नई जॉब का ऑफर या प्रस्ताव मिल सकता है जिसमें इनकम भी ज़्यादा होगी और मेहनत भी कम होगा। दोस्तों, इस दौरान आपको नौकरी पद में प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, आपका मान सम्मान होगा। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके पद में उन्नति होने की पूरी संभावना नजर आ रही है। जो लोग विदेश से पैसा कमाने के इच्छुक हैं और ऐसा कोई इच्छा आपके मन में है तो आपको इनसे जुड़ा कोई खुशखबरी मिल सकता है। दोस्तों, आपको विदेश में रहने का मौका भी मिल सकता है यदि आप इस तरह का कोई प्रयास कर रहे थे तो। दोस्तों, इस दौरान आपके पास धन की अच्छी मात्रा होने वाली है, यानी कि जो धन की कमियां जो आपके जीवन में बनी है वे पहले के मुकाबले अब अच्छी हो जाएगी। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आपके सामने कुछ आश्चर्यचकित कर देने वाले भी परिणाम नजर आएंगे। जी हाँ, आपके आसपास कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन पर आपका विश्वास कर पाना भी मुश्किल होगा। आप काफी आश्चर्य में पड़ सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपको कोई सरकारी काम में मिलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। यह जो समय है, यदि किसी ने कहीं टेंडर के लिए आवेदन किया था तो आपका आवेदन स्वीकार हो सकता है। समय आपके अनुकूल है, इसलिए आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वह काम आसानी से पूरा होगा। दोस्तों, यह बात ध्यान रखें कि आप इस दौरान कोई भी काम को करें तो गोपनीय तरीके से करें। उसके बारे में ज़्यादा शोर शराबा तो बिल्कुल न करें, क्योंकि इससे काम में सफलता पाने की उम्मीदें बहुत अधिक रहेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ही कामों में बाधाएं आएंगी, फिर आप खुद को ही दोषी ठहराएंगे, अपनी किस्मत को दोषी ठहराने लगेंगे कि आपके नसीब में न जाने क्या है, जिसके चलते आपका भाग्य उदय ही नहीं हो रहा है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आपके ही किस्मत में लोगों की बुरी नज़र लग जाती है, जिसके चलते बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। तो इस बात का आपको अवश्य ही ध्यान रखना है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है यह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। खुशियों से भरा यह समय आपका रहेगा। करियर के मामलों में यह समय आपके लिए लाभ से भरा रहेगा। आपको सम्मानित किए जाने का भी योग बना हुआ है आपके कार्यों के वजह से। यदि आप किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था से लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको वहां से लाभ अवश्य होगा। आपको पुराने मित्र से हर प्रकार का सहयोग प्राप्त होने वाला है। आपके जीवन में अच्छे मित्र भी बनने वाले हैं। यात्रा के दौरान कुछ अजनबी लोगों से आपकी दोस्ती हो सकती है। वहीं दोस्तों, देखा जाए तो इस दौरान आपके परिवार की तरफ से भी आपको प्रेम मिलेगा। आपकी पत्नी पद से भी आपको सम्मान मिलेगा। आप अपने घर परिवार के किसी सुख सुविधाओं की वस्तुओं पर खरीदारी कर सकते हैं, किसी चीज़ की, जिसके चलते घर परिवार में खुशियां रहेंगी। यह जो समय है यह आपके लिए आनंद में बीतने वाला है। दोस्तों, इस दौरान यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी देता है तो आप तभी उस जिम्मेदारी को अपने हाथों में लें जब आप उस जिम्मेदारी को निभा सकें। अन्यथा बेवजह का तनाव अपने ऊपर लेने की कोशिश न करें। दोस्तों, आपका कोई रुका हुआ काम अचानक से पूरा हो सकता है और उसमें ज़बरदस्त लाभ होने की भी उम्मीदें हैं। दोस्तों, यदि आपने किसी काम में धन का निवेश किया हुआ है तो वहां से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, और जो लोग इस दौरान कहीं पर धन का निवेश करने जा रहे हैं तो आगे चलकर उसका भरपूर लाभ आपको मिलेगा। अचानक किसी मांगलिक समारोह में आप शामिल हो सकते हैं, इससे लाभ आपको ही होगा। फिजूल खर्ची से इस दौरान आपको बचने की सख्त ज़रूरत है, अन्यथा आगे चलकर पैसों की कमियां आपको सता सकती हैं। यदि आप किसी शारीरिक रोग से पीड़ित हैं तो आपका कष्ट में वृद्धि होगा, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही करने के बजाय सावधान रहें और खुद डॉक्टर बनने से बचें। दोस्तों, सही तरीके के उपचार कराएं। कुछ लोगों का पुराना समस्या दोबारा से उभर कर परेशान कर सकता है। यह जो समय रहने वाला है इसमें आपको अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर किसी भी तरह का हद से ज़्यादा दबाव किसी चीज़ के लिए नहीं डालना चाहिए। यदि घर परिवार में कोई युवक या
युवती है तो उनके ऊपर विवाह का दबाव न डालें। जी हाँ दोस्तों, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, इससे आप खुश होंगे लेकिन जिनका विवाह है वे शायद खुश न हो। यह बात भी आपको विचार में लाना चाहिए। अचानक कुछ अकस्मात लाभ होगा जिसके चलते आपके सुख में वृद्धि हो जाएगी। संतान पक्ष की ओर से हर्षवर्धक समाचार मिलने की उम्मीदें नजर आ रही हैं। आपको लाभ ही लाभ इस दौरान होने वाला है। आपके कारोबार में जुड़ी योजनाएं सफल होंगी। यह जो समय है भाग्य की दृष्टि से देखें तो उत्तम रहेगा। आपके लिए सुख समृद्धि में वृद्धि की योग बने हुए हैं। अब तक के किए गए परिश्रम का अब आपको फल मिलने वाला है। संतान की सफलता को देखकर आप खुश होंगे, लेकिन वहीं कुछ लोग संतान के व्यवहार को देखकर, उनके रवैये को देखकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। उनके भविष्य को लेकर वे काफ़ी परेशान भी हो सकते हैं। आपको संतान पक्ष की ओर से कोई पड़ोसी कोई शिकायतें लेकर आ सकता है। दोस्तों, ननिहाल पक्ष के लोगों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आप अपनी शान और शौकत की चीज़ों पर धन खर्च करने वाले हैं, जिससे आपके शत्रु बहुत परेशान हो जाएंगे। माता पिता से आपको विशेष लाभ मिलेगा। माता पिता भगवान के आशीर्वाद से आप बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं। दोस्तों, इस दौरान ध्यान रखें कि आप किसी अन्य व्यक्ति की बातों में आने से बचें और अपने काम पर फोकस रखें। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आपको सफलता की बहुत उम्मीदें नजर आ रही हैं। जो लोग किसी काम को करने के लिए लंबे समय से इच्छुक है, दोस्तों यह जो समय है इसमें ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे नाराजगी जता सकता है। मधुर वाणी का प्रयोग करें, अन्यथा संबंधों में कटुता आ जाएगी, यानी कि कलेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहीं दोस्तों, इस दौरान माता पिता और अपने घर परिवार के सदस्यों के हर मामलों में आप शामिल होंगे और आप उनके हर एक परेशानियों को सुलझाने का प्रयास भी करेंगे। यह जो समय है आप अपने घर परिवार के लोगों के ऊपर भी धन खर्च करेंगे, उनकी खुशियों को ध्यान में रखते हुए। यह जो समय है आपको अपनी बातों को, दोस्तों इस दौरान आप अपने मन के बातों को कहने का मौका मिलेगा। आप अपने किसी घर परिवार के सदस्य के कोई खास करीबी जो आपके अपने हैं, उनसे आप कुछ ज़रूरी चीज़ों पर बातचीत भी करते नजर आएंगे। दोस्तों, इस दौरान ध्यान रखिए कि आप अपने आसपास के लोगों से कोई भी ऐसी बातें न कहें या कोई ऐसा सलाह न दें, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें वही लोग आपको स्वार्थी और गलत समझने की गलती कर सकते हैं। इसलिए आप बेहतर होगा कि आप किसी को बिना मांगे सलाह न दें। वहीं दोस्तों, बात की जाए वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से तो यह समय काफ़ी अच्छा है। वैवाहिक जीवन का आप पूरा आनंद लेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ अचानक कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां पर आप दोनों खूब एंजॉय करेंगे। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ खास कर सकते हैं, यदि आपके शादी का सालगिरह है तो। और वहीं जिन लोगों का नया नया विवाह हुआ है वे एक दूसरे के प्यार में ही खोए रहेंगे। और कुछ लोगों का तो कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिलेगा। संतान से जुड़ा हुआ कोई खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें ध्यान रखें, यदि आप और आपके जीवन साथी के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप इसे आपस में बैठ कर सुलझा लें, न कि घर परिवार बाहरी व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में आने ही नहीं देना है। इससे आपका बनता भाव भी बिगड़ जाएगा। यूँ तो इस दौरान आपका जीवन साथी भी आपके लिए कुछ खास करने की सोच सकता है, जो आपको खुशियाँ ही खुशियाँ देगा। यह जो समय है इसमें आप अपने जीवन साथी से कुछ मन की बातों को कहेंगे, कुछ भविष्य के लिए योजनाएं बनाएंगे, जो योजना सफल होगी और आप दोनों एक दूसरे के विचारों से सहमत भी होंगे। दोस्तों, यह जो समय है इस दौरान आपके प्रेम जीवन के दृष्टि से देखें तो आप काफ़ी खुश नज़र आएंगे, क्योंकि आपको शायद ऐसा जीवन साथी, ऐसा लव पार्टनर मिला है जो आपके पसंद का है, आपको समझता है, आपके विचारों से मेल खाता है। क्योंकि दोस्तों, संबंध उन्हीं के साथ आपका बेहतर हो सकता है जो आपके ही विचारों का हो, यानी कि विचार अगर मैच करेंगे तो दोनों का जोड़ी भी बेस्ट होगा। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ हो सकता है। लेकिन जिन लोगों की लव लाइफ में लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, तो दोस्तों उन लोगों को
किसी भी रिश्ते को ज़बरदस्ती चलाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको एक दूसरे से अलग ही होना पड़ेगा। यह बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन ऐसा ही होगा, तो इस बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा। जहाँ पर आप दोनों खूब एंजॉय करेंगे। दोस्तों, यह जो समय है इसमें आप अपने जीवन साथी के लिए कुछ खास कर सकते हैं, यदि आपके शादी का सालगिरह है तो। और वहीं जिन लोगों का नया नया विवाह हुआ है वे एक दूसरे के प्यार में ही खोए रहेंगे। और कुछ लोगों का तो कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिलेगा, संतान से जुड़ा हुआ कोई खुशखबरी मिल सकती है। दोस्तों, यह जो समय है इसमें ध्यान रखिए, यदि आप और आपके जीवन साथी के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप इसे आपस में बैठ के सुलझा लें, न कि घर परिवार बाहरी व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को अपने वैवाहिक जीवन में आने ही नहीं देना है। इससे आपका बनता बात भी बिगड़ जाएगा। यूँ तो इस दौरान आपका जीवन साथी भी आपके लिए कुछ खास करने की सोच सकता है, जो आपको खुशियाँ ही खुशियाँ देगा। यह जो समय है इसमें आप अपने जीवन साथी से कुछ मन की बातों को कहेंगे, कुछ भविष्य के लिए योजनाएं बनाएंगे, जो योजना सफल होगी और आप दोनों एक दूसरे के विचारों से सहमत भी होंगे। दोस्तों, यह जो समय है इस दौरान आपके प्रेम जीवन के दृष्टि से देखें तो आप काफ़ी खुश नज़र आएंगे, क्योंकि आपको शायद ऐसा जीवन साथी, ऐसा लव पार्टनर मिला है जो आपके पसंद का है, आपको समझता है, आपके विचारों से मेल खाता है। क्योंकि दोस्तों, संबंध उन्हीं के साथ आपका बेहतर हो सकता है जो आपके ही विचारों का हो, यानी कि विचार अगर मैच करेंगे तो दोनों का जोड़ी भी बेस्ट होगा। तो कुछ ऐसा ही आपके साथ हो सकता है। लेकिन जिन लोगों की लव लाइफ में लड़ाई झगड़े वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है, तो दोस्तों उन लोगों को किसी भी रिश्ते को ज़बरदस्ती चलाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको एक दूसरे से अलग ही होना पड़ेगा। यह बात आपको बुरी लग रही होगी, लेकिन ऐसा ही होगा, तो इस बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।